Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I am going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this number of wonderful substrings problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and we are gonna solve it using prefix XOR technique. It is also a part of top 150 interview problems on LeetCode which makes it important for interviews. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग दी हुई है। हम लोगों को बताना है कि इस स्ट्रिंग में से कितनी वंडरफुल सबस्ट्रिंग्स हम बना सकते हैं। ठीक है, अब वंडरफुल सबस्ट्रिंग होने का क्या क्राइटेरिया है? A wonderful string is a string where at most one letter appears an odd number of times. तो वंडरफुल स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग होगी जिसमें कोई भी एक लेटर ही ऑड नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट होगा या फिर कोई भी लेटर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे अगर ये वाली स्ट्रिंग हम कंसिडर करें CC इसमें जो सी है उसका काउंट है या फ्रीक्वेंसी है 3 और जे है उसकी फ्रीक्वेंसी है 2। तो जो सी है सिर्फ उसकी ही फ्रीक्वेंसी ऑड है, बाकी जे की तो इवन है। तो सिर्फ एक ही ऐसा लेटर प्रेजेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी ऑड है। ठीक है, और अगर ए बी देखें तो इसमें ए की भी फ्रीक्वेंसी इवन है, बी की भी इवन है। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रिंग्स वंडरफुल स्ट्रिंग्स कहलाएंगी क्योंकि एटमोस्ट वन लेटर ही इनमें ऐसा है जो कि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट है। इसमें तो एटमोस्ट वन ही है, मतलब सिर्फ वन ही लेटर है, सी ही है, और इसमें है ही नहीं तो इसलिए एटमोस्ट वन लिया हुआ है। पर जो ए बी है इसमें ए बी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट है और बी भी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट है, इसलिए ये वंडरफुल स्ट्रिंग नहीं होगी। तो हम लोगों को बताना है नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी वंडरफुल सबस्ट्रिंग्स ऑफ स्ट्रिंग वर्ड। बेसिकली हम इसको प्रीफिक्स और की यूज या टेक्निक से सॉल्व करने वाले हैं। जोर क्या होता है कि अगर सेम बिट्स हम रखेंगे तो आंसर आएगा वन, तो आंसर आएगा जीरो सॉरी, और अगर डिफरेंट बिट्स रखेंगे तो आंसर आएगा वन। ठीक है, जैसे अगर हम जोर निकालेंगे 0 1 का, 0 जोर 1, तो वो आएगा 1। डिफरेंट नंबर्स का जोर 1 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम निकालेंगे 1 जोर 0 तो अगेन वो 1 आएगा क्योंकि अगेन डिफरेंट बिट्स का। लेकिन अगर हमने निकाला 0 जोर 0 तो सेम बिट्स हैं तो इसका जोर आएगा 0। नॉट बिकॉज कि ये 0 है दोनों, बट बिकॉज हम सेम बिट्स का निकाल रहे हैं। अगर 1 जोर 1 भी निकालेंगे तो भी हमारे पास आंसर आएगा 0। मतलब सेम बिट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, बेसिकली ये मान सकते हो। ठीक है, तो हम प्रीफिक्स और का यूज़ करके इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करने वाले हैं वो हम ट्राई रन करते करते समझेंगे। जैसे ये वाली स्ट्रिंग अभी हमने ले लिया एग्जांपल के लिए AA इसमें से हम निकालेंगे कि कितनी ऐसी स्ट्रिंग्स हैं जो कि वंडरफुल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 0th इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। 0th इंडेक्स का जोर निकालेंगे और सबसे पहले हम एक एरे भी बनाएंगे। एक्चुअली सबसे पहले जोर नहीं निकालेंगे, सबसे पहले एक एरे बनाएंगे जिसमें हम स्टोर करेंगे कि कोई भी जोर कितनी बार आ चुका है अभी तक। ठीक है, या फिर कोई भी मास्क, इसको हम बोल सकते हैं कोई भी मास्क कितनी बार आ चुका है। तो अभी हमारे पास 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिकली हम ऐसा मान सकते हैं कि 0 एक बार आ चुका है। तो यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी एरे में 0 कितनी बार आ चुका है, 1 कितनी बार आ चुका है, 2 कितनी बार आ चुका है, 3 कितनी बार आ चुका है, 4 कितनी बार आ चुका है, ऐसे स्टोर करते जाएंगे। अब हमें यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि ए से लेके जे तक ही एलिमेंट्स रहेंगे। यहाँ पे इंग्लिश लेटर्स ए से लेके जे तक ही रहेंगे। तो हम ए से लेके जे तक कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ए को कर सकते हैं हम 0 0 1, बी को हम कर सकते हैं 1 0 से, सी को कर सकते हैं 1 0 0 से, डी को कर सकते हैं 1 के बाद
3 जीरोस से। तो ऐसे करके मतलब एक एक राइट शिफ्ट करते जा रहे हैं 1 को, और ऐसे करके हम जे तक रिप्रेजेंट कर लेंगे राइट शिफ्ट करते हुए। ठीक है, तो ए को बेसिकली हम कर रहे हैं 0 0 1 से। तो जब हम 0th इंडेक्स यानी कि ए का जॉर निकालेंगे 0 से, तो दैट मीन्स हमें निकालना रहेगा 0 0 0 का 0 0 1 से जॉर। इसका जॉर क्या आएगा? 0 0 सेम बिट्स, जॉर 0 0 0 अगेन सेम बिट्स, अगेन जॉर 0, देन 0 1, जॉर इज 1। तो जब हम ये निकालेंगे तो जॉर क्या आ जाएगा? 1। क्या हमारे पास जो 1 जॉर है उस पर कोई वैल्यू प्रेजेंट है, या फिर अगर दूसरे शब्दों में कहना चाहें, क्या ये वाला जॉर हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है एक भी बार? तो नहीं आया है। तो जॉर इज इक्वल टू 1 अभी तक हमारे पास नहीं आया है। तो अब हम क्या देखेंगे कि ये जो हमारी सबस्ट्रिंग है, ये वाला जॉर तो हमारे पास अभी नहीं आया है। दैट मीन्स इवन टाइम्स तो ए प्रेजेंट नहीं है इस सबस्ट्रिंग में जिसका अभी तक हमने जॉर निकाला है। इवन टाइम्स प्रेजेंट होता तो जॉर कितना आता? 0 आ जाता, एक दूसरे को कैंसिल कर देती चीजें। ठीक है, इवन टाइम्स प्रेजेंट होता तो जॉर 0 आ जाता, या तो फिर हमें कोई ऐसी सबस्ट्रिंग आ जाती है हमारे पास जिसका जॉर ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट होता। अगर इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है मतलब हम फिर से एक ऐसे जॉर तक पहुंच चुके हैं जो कि हमारे पास पहले भी आया था। दैट मीन्स हमारे पास एक तो ऐसी सबस्ट्रिंग आ गई है जिसके एलिमेंट्स ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तभी हम प्रीवियस जॉर तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो इस सबस्ट्रिंग के लिए ऐसा तो नहीं है कि इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाला हमें मिल गया हो। ठीक है, या तो इवन होना चाहिए या फिर मैक्स 1 ऑड होना चाहिए। तो अब ऑड के लिए कैसे चेक करेंगे? हम ए से लेके जे तक के एलिमेंट्स के लिए जॉर निकालेंगे जो हमारा अभी करेंटली जॉर है उसके साथ। ठीक है, तो अभी हमारे पास सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं स्ट्रिंग में, ए और बी, इसलिए हम ए से लेके जे तक नहीं जाएंगे, ए से लेके बी तक ही जाएंगे हमारे ट्राई रन में, पर इन रियलिटी हम ए से लेके जे तक जाएंगे। ठीक है, तो 1 के साथ अगर हम ए का जॉर निकालें, 1 जॉर ए की वैल्यू क्या ली थी हमने? 0 0 1, वो अगेन 1 ही है। तो ये करेंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट, दैट इज 0। क्या 0 हमारे पास आ चुका है ऑलरेडी जॉर में? हाँ, एक बार आ चुका है, सबसे पहले हमने 0 से ही तो स्टार्ट किया था। ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? ये सिग्निफाई कर रहा है कि हमारी जो स्ट्रिंग है उसमें कोई ऐसी एक तो सब स्ट्रिंग है जिसमें ए ऑड नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट है और बाकी सारे कैरेक्टर्स इवन नंबर ऑफ टाइम प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि हमने जब ए के साथ जॉर किया तो वो कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास एक ऐसा जॉर आया जो कि पहले भी आ चुका था। ठीक है, और बाकी सारे एलिमेंट्स ने भी एक दूसरे को कैंसिल कर ही दिया होगा, इसलिए हम एक ऐसे जॉर पे पहुंचे जो कि पहले भी आ चुका था ए से मल्टीप्लाई करने पे। तो हमें एक ये सब स्ट्रिंग कंसीडर करनी चाहिए क्या, जिसमें ए, सिर्फ ए ऑड नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट है और बाकी सारे इवन नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा जॉर आया जो कि पहले भी आ चुका था। दैट मीन्स कि सारे बाकी के एलिमेंट्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट हैं, सिर्फ ए ही ऑड नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट है। तो हमें ये स्ट्रिंग कंसीडर करनी चाहिए, तो आंसर को 1 टाइम्स बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, अब जब ए आया, अब ए से हमने करके देख लिया जॉर, अब हम करके देखेंगे बी से। ठीक है, तो 1 जॉर बी निकालेंगे जब, तो बी क्या है? 0 1 0, दैट इज 2। तो हम निकालेंगे 0 0 1 के साथ 0 1 0। ठीक है, तो ये है 0 1 1 इक्वल्स टू 3। क्या 3 हमारे पास कभी आया था एज अ जॉर? नहीं आया था। दैट मीन्स बी वो कैरेक्टर नहीं है जो कि स्ट्रिंग में
वन टाइम प्रेजेंट हो या फिर ऑड टाइम प्रेजेंट हो और बाकी सारे इवन टाइम्स प्रेजेंट हो, क्योंकि हमारे पास एक पहला और आया ही नहीं है, तो बाकी सारे एलिमेंट्स भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो इवन टाइम्स प्रेजेंट नहीं है। और बी तो ऑड टाइम्स प्रेजेंट है ही। अगर हम एक बार और निकाल दें बी से, तो जो अभी तक की हमारी सबस्ट्रिंग थी ए, और फिर बी से जोर कर दिया, तो अगर हम बी देखें तो बी भी ऑड टाइम्स प्रेजेंट हो जाता और ए भी ऑड टाइम्स प्रेजेंट हो जाता। तो हम इस स्ट्रिंग को तो वंडरफुल सबस्ट्रिंग नहीं मानेंगे क्योंकि ए भी ऑड टाइम्स प्रेजेंट होता, बी भी ऑड टाइम्स प्रेजेंट होता, तो हम यहाँ प्लस नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमने जो अभी तक का ए का जोर निकाला था, एक बार वन आया था, तो यहाँ वन में हम वन इंक्रीमेंट करके यहाँ पे वन डाल देते हैं। ठीक है, अब हम जाएंगे नेक्स्ट एलिमेंट पे, दैट इज ए। और जो अभी हमने एक इंक्रीमेंट किया था ना आंसर, वो कौन सी सबस्ट्रिंग थी? ए ही थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ये वाला जो ए है इससे जोर निकालेंगे, तो वन जोर ए दैट इज वन जोर वन, अगेन आ जाएगा 0। ठीक है, क्या ये जोर हमारे पास पहले आया हुआ है? हाँ, आया हुआ है। दैट मीन्स हमारे पास अब एक ऐसी स्ट्रिंग आ चुकी है जिसकी कोई एक सबस्ट्रिंग ऐसी है, या फिर कुछ सबस्ट्रिंग्स ऐसी हैं, एक नहीं कुछ सबस्ट्रिंग्स ऐसी हैं जिसमें सिर्फ इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। इसलिए हम एक ऐसे जोर पे पहुंच चुके हैं जो हमारे पास पहले भी कभी आया हुआ है। ठीक है, और कुछ सबस्ट्रिंग्स, कितनी सबस्ट्रिंग्स प्रेजेंट हैं वो यहाँ से हमें पता चलेगा कि जो जोर हमारे पास पहले आया हुआ है वो कितनी बार आया हुआ है, तो दैट नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स प्रेजेंट है। तो आंसर को अगेन वन से लेके इंक्रीमेंट कर देंगे, जितनी सबस्ट्रिंग्स हमारे पास यहाँ प्रेजेंट थी दैट इज वन, तो यहाँ टू आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला इंक्रीमेंट करके हमने ये वाली सबस्ट्रिंग को कंसीडर किया है, डबल ए को। ठीक है, इवन वाली। अब हम फिर वही वाली टेक्निक यूज करेंगे कि ए से लेके जे तक हम जोर करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें जब ए से लेके जे तक जोर करेंगे, तो अभी तक का जोर था 0, 0 जोर ए किया, तो इट मीन्स हमारे पास आ गया 0 जोर 1। 0 जोर 1 की वैल्यू क्या आएगी? अगेन 1। क्या हमारे पास 1 आया हुआ है पहले? हाँ, आया हुआ है ना? तो अगेन यहाँ पे इंक्रीमेंट करके 2 से 3 कर देंगे। इसका मतलब क्या है? 1 आया हुआ है, उसका क्या मतलब है कि हमारे पास इस पूरी सबस्ट्रिंग में से कोई सी एक राइट अलाइंड सबस्ट्रिंग है। राइट अलाइंड का क्या मतलब है? कि राइट बाउंड्री को टच कर रही है। राइट बाउंड्री कहाँ तक की? जहां तक हमने अभी तक जोर कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो ऐसी कोई एक इसमें सबस्ट्रिंग है, या फिर जितना भी हम लोगों को अभी जोर मिला था 0 जोर 1 करके, उस पे जो भी नंबर प्रेजेंट है ना, अभी 1 ही प्रेजेंट है इसलिए, तो हमारे पास एक ऐसी सबस्ट्रिंग है इसमें जिसमें ए जो है वो ऑड टाइम्स प्रेजेंट है और बाकी सारे कैरेक्टर्स इवन टाइम्स प्रेजेंट है। इसलिए हम एक ऐसे जोर तक पहुंचे जिसपे हम पहले भी पहुंच चुके थे। ठीक है, और वो कितनी बार पहुंच चुके थे, दैट विल गिव अस द नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स जो कि वंडरफुल हैं, राइट अलाइंड, नंबर ऑफ राइट अलाइंड सबस्ट्रिंग्स जो कि वंडरफुल हैं इस स्ट्रिंग ए में। ठीक है, तो हम कितने पे पहुंच चुके थे? 1 पे पहुंच चुके थे एक ही बार, तो 2 से हमने 3 शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब ये वाला इंक्रीमेंट करके हम कौन सी स्ट्रिंग सिग्निफाई कर रहे हैं? सिर्फ ए। ठीक है, अब अगेन अगर हम बी के साथ करें, तो 0 जोर बी दैट इज 0 जोर 2 विल रिजल्ट इन 2, जिसपे हम कभी नहीं आए हैं। ठीक है, इसलिए ए और बी दोनों ऑड टाइम्स प्रेजेंट हो जाएगा, और हम दो ऑड टाइम्स प्रेजेंट होने वाले कैरेक्टर्स वाली स्ट्रिंग को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो ए और बी के साथ ही हम जोर करके देख रहे हैं अभी। ऑड
ऑड फ्रीक्वेंसी वाली सबस्ट्रिंग्स निकालने के लिए, और इवन के लिए तो हमने सिर्फ जोर से ही जोर करते जाएंगे, उससे ही पता चल जाएगा। अब आते हैं, ए तक निकाल लिया था, अब बी को भी इंक्लूड करेंगे। बी को इंक्लूड करेंगे तो 0 जोर 2 कितना हो जाएगा, और यहाँ पे अभी 0 आया था तो 0 को इंक्रीमेंट करके 1 से 2 कर देंगे, क्योंकि अब 0 हमारे पास 2 बार आ चुका है। बी पे जाने से पहले 0 ही आया था, तो अब 0 जोर 2 क्या हो जाएगा, अगेन 2। क्या 2 हमारे पास पहले आया था? नहीं आया था, ठीक है। तो अब 2 हमारे पास पहले नहीं आया था, इसलिए ऐसा तो नहीं हुआ है कि हमारे पास कोई ऐसी सबस्ट्रिंग मिल गई हो जिसमें सारे एलिमेंट्स ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया हो, इसलिए हम एक ऐसे जोर पे पहुंचे हो जो कि पहले भी आ चुका था। 2 कभी आया ही नहीं है हमारे पास, इसलिए इवन वाला केस तो है ही नहीं। एटमोस्ट 1 ऑड वाला केस चेक करना है हम लोगों को। तो अब हम 2 को ना जोर करेंगे ए के साथ, ठीक है। हमारा जो अभी तक का जोर आया था 2, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 0 1 0 से, उसको हम जोर करके देखेंगे ए के साथ, दैट इज 0 0 1 के साथ, ठीक है। इसके साथ जब जोर किया हमने तो फिर हमारे पास आंसर आएगा 0 1 1, दैट इज 3। जब हमारे पास 3 आंसर आया, क्या 3 और हमारे पास आ चुका है? नहीं, तो ऑड वाला केस भी फेल हो गया जब हमने ए से जोर किया इस पूरे को। अब बी से जोर करके देखेंगे 2 को, तो अगर हम 2 को बी से जोर करें जो कि खुद अगेन 2 है, तो हमारे पास आंसर आता है 0, जो कि अगर हम देखें तो हमारे पास पहले भी आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, सीधे आंसर को इंक्रीमेंट कर देंगे 3 से, 3 + 2 दैट इज 5 पे, जितनी बार 0 आ चुका है हमारे पास, ठीक है। तो ऐसा करके हम कौन सी सबस्ट्रिंग्स कंसिडर कर रहे हैं? एक तो ये ट्रिपल ए बी, जिसमें बी ऑड टाइम्स प्रेजेंट है, दैट इज 1 टाइम प्रेजेंट है, राइट अलाइंड है ये, है ना, मतलब राइट बाउंड्री को टच कर रही है जितना भी हमने जोर निकाला है अभी तक का उसके। और एक है सिर्फ बी, इसमें भी ऑड टाइम्स प्रेजेंट है। इवन वाला हमने अभी तक कोई भी केस नहीं लिया है इसमें, क्योंकि हमें जोर मिला ही नहीं था इक्वल। अब यहाँ पे 2 को इंक्रीमेंट करके 1 कर देते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास एक जोर आ चुका है आगे बढ़ने से पहले। अब हम आगे बढ़ के ये पूरी सबस्ट्रिंग लेंगे, डबल ए एंड डबल बी। डबल बी जब लेंगे तो हम क्या निकालेंगे, 2 अभी तक का जोर और लास्ट वाला बी के साथ जोर, तो आ जाएगा 2 जोर 2, दैट इज 0 अगेन। तो सबसे पहले तो देखेंगे क्या 0 हमारे पास अभी तक आ चुका है, तो हाँ आ चुका है 2 बार, तो 5 से सीधे सीधे 7 कर देंगे, ठीक है। दैट मीन्स हम एक ऐसे जोर पे पहुंच चुके हैं जो कि हमारे पास पहले भी आ चुका है कुछ नंबर ऑफ टाइम्स, और जितने नंबर ऑफ टाइम्स आ चुका है दैट मीन्स हमारे पास उतने नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स इंक्रीज करनी होंगी, ठीक है। अब अभी हमने क्या कंसिडर किया है, राइट अलाइंड 2 सबस्ट्रिंग्स, दैट इज डबल बी और सिर्फ डबल बी, ठीक है। जब हमने 5 से 7 बनाया तो वो 2 सबस्ट्रिंग्स हमने कंसिडर करी हैं। अब ऑड वाला निकालना है हमें, ठीक है। तो अब फिर से 0 के साथ जोर करेंगे ए, 0 के साथ जोर करेंगे ए, तो वो आएगा 1 अगेन, जो कि हमारे पास पहले आ चुका था, तो 7 को 8 बना देते हैं, ठीक है। राइट अलाइंड कौन सी सबस्ट्रिंग कंसिडर कर रहे हैं हम इसमें, ए बी बी, जिसमें ए ऑड नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट है, बाकी सारे एलिमेंट्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट है, ठीक है। और अब 0 के साथ जोर करेंगे बी का, दैट इज 2, जो कि अगेन रिजल्ट करेगा 2 में। क्या 2 प्रेजेंट है हमारे पास? हाँ है, तो 8 से 9 कर देंगे इसको,
और इस टाइम पे हम कौन सी सबस्ट्रिंग कंसीडर कर रहे हैं? सिर्फ लास्ट वाला बी। तो हमने सारी सबस्ट्रिंग्स ऐसी निकाल ली हैं। यहाँ पे 0 फिर से आया था तो इसको 2 से 3 कर देते हैं अगेन लास्ट में। और हमारा आंसर हो जाएगा 9। तो हमारे इस पूरे उसमें 9 वंडरफुल सबस्ट्रिंग्स हैं। अब इसका फटाफट से कोड कर लेते हैं। कोड समझते टाइम भी मैं बता दूंगी कि क्या क्या हम लोगों को कंसीडर करना है। तो बेसिकली एक मास्क हम लेंगे। मास्क में हम जॉर स्टोर करते जाएंगे, प्रीफिक्स जॉर, जो कि हमने जॉर लिया था, जॉर वेरिएबल के नाम से लिया था। एक फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए लेंगे काउंट नाम का एरे। तो सबसे पहले काउंट ही बना लेते हैं। इंट काउंट इज इक्वल्स टू न्यू इंट, और ये हम लेंगे 1024 तक। 1024 तक क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारे पास कैरेक्टर्स यहाँ पे ए से लेके जे तक हैं, और ए से लेके जे तक होते हैं 10 कैरेक्टर्स। ठीक है, 10 कैरेक्टर्स होते हैं, तो उसमें मैक्स वैल्यू 10 बिट्स की 1024 तक ही जा सकती है, इसलिए 1024 ले रहे हैं। अब एक ले लेते हैं हम लॉन्ग आंसर। आंसर स्टोर करने के लिए लॉन्ग रिटर्न करना है। ठीक है, काउंट ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 कर देते हैं, क्योंकि इनिशियली हमारा जो मास्क की वैल्यू रहेगी वो 0 ही रहेगी। देन इंट मास्क ले लेते हैं 0। अब फॉर कैरेक्टर सी इन वर्ड डॉट टू कैर एरे, मास्क को हम जॉर कर देंगे, जॉर इक्वल्स टू 1 को राइट शिफ्ट करेंगे कितने नंबर ऑफ टाइम्स? कैरेक्टर माइनस ए नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, कैरेक्टर माइनस ए क्या देगा? जैसे अगर सी की जगह ए प्रेजेंट होगा तो ए माइनस ए 0 दे देगा, तो 1 को 0 टाइम्स प्रेजेंट राइट शिफ्ट किया। अगर सी की जगह बी होगा तो बी माइनस ए 1 दे देगा, तो 1 को 1 टाइम्स राइट शिफ्ट किया। ऐसे करके जो हमने नोटेशन निकाली थी ए से लेके जे तक के नंबर्स के लिए, वो आ जाएगी। अब इसमें आंसर प्लस इक्वल्स टू जो भी काउंट में स्टोर्ड है मास्क के लिए। मास्क अगर पहले आया होगा तो आंसर में हम वो वैल्यू प्लस करेंगे, नहीं तो 0 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो कुछ भी प्लस नहीं करेंगे। फिर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस ए से लेके जे तक के नंबर्स के लिए हम आंसर में जो भी जॉर होगा वो प्लस करेंगे। तो काउंट ऑफ मास्क जॉर 1 राइट शिफ्ट आई टाइम्स। पहले आई जो होगा अगर वो 0 होगा दैट मीन्स ए, आई अगर 1 होगा दैट मीन्स बी, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें काउंट प्लस कर देंगे, जो ऑड वाला केस हमने निकाला था। अब हमारा जो मास्क आया था उसका काउंट हम प्लस प्लस कर देंगे, ये बताने के लिए कि हाँ ये हमारे पास मास्क एक बार आ चुका है या जॉर एक बार आ चुका है, और लास्ट में हम आंसर रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये वाला हम आंसर प्लस इक्वल्स टू कर रहे हैं इवन वाले केस के लिए, जब सारे एलिमेंट्स इवन टाइम्स ही प्रेजेंट होंगे वो वाली स्ट्रिंग कंसिडर करने के लिए, और ये वाला जब ऑड टाइम्स प्रेजेंट होंगे, ए के साथ जॉर करके देखो, बी के साथ जॉर करके देखो, वो वाले के लिए। ठीक है, और लास्ट में ये लिख रहे हैं हम कि हमारा ये वाला जॉर या ये वाला मास्क पहले भी आ चुका है, तो इसका काउंट हम प्लस कर देंगे उसके लिए, और फिर लास्ट में हम बस आंसर रिटर्न कर रहे हैं। सिंपली रन करके देख लेते हैं। अब सबमिट करके देख लेते हैं। और सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। मैंने ये वाला क्वेश्चन खुद सॉल्व नहीं किया है सीरियसली, मैंने इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस देखे थे यूट्यूब पे, और मुझे उनमें से बहुत सारे मतलब मैक्सिमम समझ में नहीं आए थे। फाइनली मैंने खुद ड्राई रन करके देखा था, और भी मतलब और वीडियो सॉल्यूशन को भी मतलब मैं दूंगी क्रेडिट, ऐसा नहीं है, बट स्टिल मुझे ना उतना क्लैरिटी से समझ में नहीं आया था कि एग्जैक्टली कौन सी सबस्ट्रिंग कब कंसिडर हो रही है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि उससे ये समझ में आना चाहिए कि ऑड टाइम्स जब ले रहे हैं तो कौन सी सबस्ट्रिंग कंसिडर हो रही है, और इवन टाइम्स जब ले रहे हैं तो कौन सी सबस्ट्रिंग कंसिडर हो रही है। तो ये समझ में आया हो तो प्लीज़ बताना यार कमेंट सेक्शन में। मैंने काफ़ी प्रेपरेशन करके ये वीडियो बनाई है, बहुत सोच समझ के शब्द डाले गए हैं।
तो जाने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. ऑल्सो टेल मी माय इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन. दैट्स इट फॉर द वीडियो. राधे राधे.